नमस्कार, राम राम, खमा घणी। स्वागत आप सभी का 20 जुलाई के एडिटोरियल में। और इस एडिटोरियल का टाइटल है द मिसिंग नंबर्स ऑन द करंट वैक्यूम। वैक्यूम होता है भाई खालीपन, खाली जगह जो रह जाए ऑफिशियल डाटा कि आजकल आधिकारिक डाटा जो है वो इतना प्रकाशित नहीं किया जा रहा है, पब्लिश नहीं किया जा रहा है जितना नॉर्मली करना चाहिए उसे। तो देखिए, मैं हूं विजेंद्र धनखड़, आप ये वीडियो देख रहे हैं सेंटम क्लासेस में। आज इस एडिटोरियल के अलावा जो एडिटोरियल छपे थे उसमें एक था, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड था। कॉलेज स्टूडेंट्स में ऑनलाइन अब्यूज ज्यादा हो गई, एक इससे रिलेटेड था। करप्शन आउटसाइड, वेंडेटा इनसाइड। वेंडेटा का मतलब होता है राजनीतिक दुश्मनी। जॉब एंकर योर राइट, द डिसेबल्ड कैन नॉट बी डिनाइड। तो यहाँ पे है कि एक नौकरी का जो अधिकार है डिसेबल्ड के लिए, जो अपाहिज लोग होते हैं, दिव्यांग लोग होते हैं, उनको डिनाई नहीं किया जा सकता कि उनको वो चीज मिलनी चाहिए। तो आज के एडिटोरियल में जो 14 वर्ड हैं, 14 वर्ड्स हैं, वो हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो देखो, आपको आज का पहला वर्ड है, इससे सिमिलर वर्ड मैं आपको याद दिलाता हूं कि हम लोग एक ये प्रीडिसेसर वर्ड जो है, ये काफी पढ़ रहे थे कि प्रीडिसेसर होता है, फिर मैं आपको बताया था कि सक्सेसर होता है। इस तरह से जो इनके बीच में होता है, मतलब ये होता है कि प्रीडिसेसर होता है जो पहले था, सक्सेसर होता है जो बाद में आएगा। अभी जो है करंट जो है वो अपने पास क्या बोलते हैं, इनकम्बेंट है। तो ये इनकम्बेंट हम लोग कहते हैं वर्तमान पदाधिकारी, पदधारी या पदाधिकारी एक ही बात है। या फिर वर्तमान सिस्टम को भी हम इनकम्बेंट कह सकते हैं कि अभी जो सिस्टम है, तो वो अभी सिस्टम वाले भाव में से पैसेज में यूज किया था। इनकम्बेंट होता है जो वर्तमान में चल रहा है, जो सिस्टम अभी है, जो अधिकारी अभी है। जैसे अपने इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, अपने इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, अपने इनकम्बेंट प्रेसिडेंट का नाम क्या है। तो ये क्या हो गए, जो अभी हैं, अभी काम कर रहे हैं। मैंडेट होता है भाई सरकारी आदेश को हम लोग कहते हैं मैंडेट, जो होता है सरकारी आदेश, एन ऑफिशियल ऑर्डर, जिसे लोगों को फॉलो करना होता है। नुआंसेस जो होता है वो बारीकियां होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं। जैसे यहाँ पे डाटा की बात कर रहे हैं, तो डाटा जो है भाई ये जब छपता है तो इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें छपती हैं, और उसी को हम लोग कहते हैं नुआंसेस कहते हैं। जैसे हम लोग मान लो कि क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट की नुआंसेस की अगर बात करें, तो नॉर्मली अपने पास होता है कि भाई बॉलर बॉलिंग करता है और बैट्समैन जो है वो शॉट खेलता है। लेकिन जो क्रिकेट लवर हैं वो और भी बारीकियां जानते हैं कि वो किस तरफ से बॉलिंग कर रहा है, बैट्समैन ने कहाँ पे खड़ा होकर वो बैटिंग कर रहा है, सीम बॉलिंग कर रहा है, स्विंग बॉलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सारी चीजें क्या आ गई, बारीकियां, नुआंसेस हो गई। क्विनिलियल जो वर्ड है भाई, इसका प्रोनाउंसिएशन अपने आप में महाभारत है। ये होता है कि 5 साल में एक बार होना। तो ये बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ही कम आता है। तो इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसी घटना जो है 5 साल में एक बार हो। जैसे अपने पास क्या होता है कि जनगणना जो होती है वो 10 साल में एक बार होती है। तो ऐसे भी बहुत सारी डाटा या बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश होती होंगी जो 5 साल में एक बार छपती होंगी। जंक जो होता है, जो चीज काम की ना हो, कचरा हो, वर्थलेस हो, डिस्कार्डेड मटेरियल जो होता है वो जंक होता है। मैंडरिन जो होता है, एक तो चाइनीज लैंग्वेज को भी मैंडरिन कहा जाता है, लेकिन मैंडरिन उच्च अधिकारी जो होते हैं, हाई रैंकिंग ऑफिशियल इन गवर्नमेंट, तो उनको भी बोला जाता है मैंडरिन। उच्च अधिकारी जो होते हैं उनको बोला जाता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा वर्ड देखते हैं आज का, प्री एम्प्टिव। प्री एम्प्टिव का मतलब होता है कि पहले से तैयारी करना। जैसे आप कोई चीज रोकना चाहते हो तो उससे पहले आप जो काम करते हो उसे प्री एम्प्टिव कहा जाता है। प्री एम्प्टिव स्ट्राइक भी होता है कि दुश्मन आप पे हमला करने वाला हो तो आपने पहले ही दुश्मन पे हमला कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, प्री एम्प्टिव, अग्रिम रूप से निवारक। जैसे बारिश आती है तो बारिश में मच्छर काफी हो जाते हैं, और अगर कई बार होता है नगर पालिका वो मच्छर मारने की दवाई पहले ही से ही लग जाती है, तो वो प्री एम्प्टिव एक्शन हो जाएगा, पहले से करना। एमिनिटीज जो होता है भाई, ये सुविधाएं होती हैं या फिर यूजफुल फीचर्स, जो काम की चीजें होती हैं। फैसिलिटीज होती है वो एमिनिटीज है। मार्ड का मतलब होता है खराब करना, स्पॉइल्ड होना, डैमेज्ड होना। ज्यादातर पैसिव में आता है ये, मार्ड बाई इसके साथ आता है। और इसका मतलब होता है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज है जो खराब करती है। जहां पे बारिश की बात कर रहे थे, तो बारिश से फसल खराब हो जाती है। द क्रॉप वॉज मार्ड बाय द रेन्स, एक्सेसिव रेन्स। ऑफस्केट करना जो होता है, ऑफस्केशन जो अब ओके, सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू प्रोनाउंस इट अगेन। उलझाना, धुंधला करना। तो
इसका मतलब होता है कि जानबूझ के आप किसी चीज को अनक्लियर कर रहे हैं, द एक्ट ऑफ डेलिबरेटली मेकिंग समथिंग अनक्लियर। तो उलझाने वाली बातें करना है। जैसे कई बार घर पे आपसे कोई चीज पूछी जाती है कि भाई तूने ये काम क्यों किया था, तो आप सच्चाई छुपाने के लिए चीजों को ऑफस्केट करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, घुमाते हैं। रिवियर का मतलब होता है हाईली रेस्पेक्टेड। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है एडिटर, कहना चाह रहा है कि जो डाटा सरकार की तरफ से पब्लिश होता था वो एक तरह से रिवियर्ड था, हाईली रेस्पेक्टेड था, जो अब नहीं हो रहा है। चलिए 3 वर्ड और हैं। वैक्यूम हो जाता है अपने पास खालीपन, शून्यता, वॉइड, एम्प्टीनेस। वैक्यूम की स्पेलिंग आती है, डबल सी आता है इसके अंदर, नहीं आता, आई थिंक मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, डबल यू आता है बेटा, VACWUM। ठीक है, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, VACWUM इसकी स्पेलिंग होती है। वारंट का मतलब होता है प्रमाणिक ठहराना, किसी चीज को जस्टिफाई करना, सही साबित करना कि भाई ये मेरा जो एक्शन था वो सही था, एक तरह से वैलिडेट करने का सेंस इसमें होता है। क्लचिंग एट स्ट्रोज, ये अपने पास एक इडियम थी जो आज के एडिटोरियल में आई है, जिसका मतलब होता है व्यर्थ प्रयास करना, ए डेस्परेट अटेम्प्ट एट फाइंडिंग ए सॉल्यूशन वेयर देयर इज लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, कि ऐसी चीज हासिल करने की कोशिश करना जहां पे सफलता का जो संभावना है, सफलता की संभावना है वो नहीं है। तो व्यर्थ प्रयास करना ये अपने पास हो गया। इसके अलावा देखो मैं आपको यहाँ पे 2-4 बातें और बताता हूँ, 1-2 बातें, और फिर आपको इसका रिवीजन करेंगे पूरी वोकैब का। तो देखो एक तो हमने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये जो न्यूज़पेपर है इनसे एक अपनी टेस्ट सीरीज बनाई है, और वो टेस्ट सीरीज जो है वो एसएससी सीजीएल मेंस के लिए बनाई है, जिसके अंदर 100 क्विजेज हैं, 4500 सवाल है। ठीक है, ये आप लोगों को अवेलेबल है हमारी जो मोबाइल ऐप है सेंटम क्लासेस पर। वहां पे जाके अगर आप तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छे सवाल आपको चाहिए, आपको ऐसा चाहिए कि सर कि एग्जाम में कहाँ से सवाल आ गए, कैसे सवाल आ गए, ज्यादा टफ आ गया, तो वो एक तरह से मिक्स है यहाँ पे पेपर, कुछ इजी सवाल भी हैं और ज्यादातर सवालों का लेवल है काफी अच्छा है, तो एग्जाम आपको आसान लगेगा। और लेवल जैसा पेपर आता है सीजीएल मेंस का वैसा ही पेपर बनाया है। इसके अलावा ये जो 14 वर्ड आप देख रहे हैं, 14 वर्ड्स आप देख रहे हैं, इनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस, इनसे एक वोकैब क्विज, ये इसकी पीडीएफ, ये जो मैंने लिखा है ये सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो सेंटम क्लासेस के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं अपना आज जो भी वोकैब हमने लोग पढ़ी है। तो सबसे पहला वर्ड पढ़ा है इनकम्बेंट, का मतलब होता है जो अभी पोजीशन में है, जो सिस्टम अभी काम कर रहा है। मैंडेट का मतलब होता है आदेश। नुआंसेस होता है बारीकियां। क्विनियल जो वर्ड है अपने पास, ये होता है कि 5 साल में एक बार होना। जंक होता है कचरा। मैंडरिन होता है भाई उच्च अधिकारी के लिए हम लोग यूज करते हैं, हाई रैंकिंग ऑफिशियल। प्री एम्प्टिव का मतलब होता है पहले से तैयारी करना। एमेनिटीज होता है सुविधाएं, पहले से एक्शन लेना, एक तरह से कोई ऐसा काम करना जो किसी दूसरे काम को होने से रोकेगा या नुकसान होने से रोकेगा। मार्ट का मतलब होता है खराब कर देना। ऑफस्केशन जो होता है इसका मतलब होता है उलझाना, धुंधला करना चीजों को। रिवियर्ड जो होता है ये होता है भाई पूज्य के लिए हम लोग कहते हैं। वैक्यूम जो होता है वॉइड, एम्प्टीनेस, शून्यता। वारंट हो जाएगा जस्टिफाई समथिंग। क्लचिंग स्ट्रोज हो जाएगा व्यर्थ प्रयास करना। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद देखने के लिए, कल फिर मिलेंगे।